नमस्कार दोस्तों, फटाफट आज की 25 बड़ी खबरें, देश और दुनिया की सबसे जरूरी अपडेट एक साथ शुरू करने से पहले एक छोटा सा वादा। हम आपको हर बड़ी और काम की खबर सबसे तेज और आसान अंदाज में पहुंचाते रहेंगे। आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसी ही 25 बड़ी खबरें रोज सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 99% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में जरूरी अपडेट मिस कर देते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत कर ली है, जहां विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की जोड़ी ने मैदान के चारों तरफ चौकों छक्कों की बरसात कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। भारत और न्यूजीलैंड ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच कृषि, डेयरी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापारिक रिश्ते अब एक नए और स्वर्णिम युग में प्रवेश कर चुके हैं, जो आने वाले समय में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा करेगा। केंद्र सरकार ने लद्दाख क्षेत्र में प्रशासनिक कामकाज को सुचारू बनाने और स्थानीय लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु 5 नए जिलों के गठन की अंतिम अधिसूचना आज जारी कर दी है, जिससे अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है और विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम के गंगटोक स्थित पालजोर स्टेडियम में आयोजित राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह के भव्य समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य की जनता को 4 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की एक बहुत बड़ी सौगात दी है। राज्यसभा सभापति ने आज एक बड़ा संवैधानिक फैसला लेते हुए आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक विलय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके कारण उच्च सदन का पूरा राजनीतिक समीकरण अब पूरी तरह से बदल चुका है और सत्ता पक्ष की स्थिति सदन में पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव के साथ स्थिरता देखी गई, लेकिन औद्योगिक मांग में भारी बढ़ोतरी के कारण चांदी 2.60 प्रति किलो के अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसने निवेशकों और बाजार विशेषज्ञों को पूरी तरह से हैरत में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी की जनता के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और एक विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए नारी शक्ति के सशक्तिकरण और देश के विकास का नया मंत्र साझा किया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त आज एक पुराने विवादित बयान के मामले में देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में आयोग की अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा और इस पूरे मामले में हुई गलतफहमी को लेकर विस्तार से अपनी सफाई पेश की है। एनआईए की विशेष अदालत ने मंगलुरु में हुए चर्चित कुकर ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक को देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और साजिश रचने के गंभीर दोष में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जिसे सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आज राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के 10 प्रमुख राज्यों के लिए भीषण लू और गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है, जहां सूरज की तपिश के कारण तापमान कई स्थानों पर 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और लोगों को दोपहर में घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। आज सुबह NH
44 पर एक यात्री बस और विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की भीषण आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई और कई अन्य यात्री अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। मिडिल ईस्ट में इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते भीषण युद्ध के संकट और सुरक्षा खतरों को देखते हुए अमेरिका ने इराक स्थित अपने दूतावास और वहां मौजूद अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त घातक लड़ाकू टुकड़ियां और सैन्य पथ दरिकार दिया था। साजो सामान भेजने का एक सख्त आधिकारिक आदेश जारी किया है। भारतीय बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को आज सर्वसम्मति से अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के एथलीट कमीशन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, जो न केवल उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि भारतीय खेल जगत के इतिहास के लिए भी एक अत्यंत गौरव का विषय है। देश के कई हिस्सों में चल रही भीषण गर्मी और लू के बढ़ते जानलेवा कहर को गंभीरता से लेते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने आज एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आज से ही गर्मी की लंबी छुट्टियों का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। भारत की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन ने आज देश के सभी सार्वजनिक और निजी बैंकिंग सेक्टर के लिए AI तकनीक पर आधारित एक नए और अत्यंत खतरनाक मालवेयर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है, जो ग्राहकों के मोबाइल फोन को हैक कर चंद मिनटों में उनके बैंक खाते पूरी तरह खाली कर सकता है। देश की दिग्गज कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने आज अपने वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे सार्वजनिक कर दिए हैं, जिसमें कंपनी ने पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले अपने शुद्ध मुनाफे में 20% की एक बहुत ही शानदार और रिकॉर्ड तोड़ बढ़त दर्ज की है, जिससे निवेशकों में खुशी की लहर है। देश की राजधानी में स्थित IGI हवाई अड्डे पर आज एक बड़े विमान के नियमित ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इंजन के पास अचानक तकनीकी खराबी से मामूली आग लग गई, जिसे वहां तैनात सतर्क दमकल कर्मियों ने बिना किसी जान माल के नुकसान के तुरंत ही अपनी सूझबूझ से पूरी तरह काबू पा लिया और बड़ी घटना टल गई। हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके में एक गहरे सीवर की सफाई के दौरान बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के अंदर उतरे 2 गरीब सफाई कर्मचारियों की जहरीली गैस की चपेट में आने से दम घुटने के कारण अत्यंत दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी रेलवे स्टेशन से पुणे के बीच चलने वाली देश की सबसे आधुनिक और हाई स्पीड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का औपचारिक उद्घाटन किया, जो अपनी विशेष तकनीक के कारण आम जनता को बहुत ही कम किराए में लग्जरी सुविधाएं और आरामदायक सफर का एक नया अनुभव प्रदान करेगी। आज दोपहर भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ी क्षेत्र में 4.4 तीव्रता के भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र जमीन से लगभग 95 किलोमीटर की गहराई में स्थित बताया जा रहा है और इसके कंपन के झटके उत्तर भारत के कुछ सीमावर्ती इलाकों में भी लोगों ने महसूस किए हैं। वैश्विक स्तर पर युद्ध की बढ़ती आशंका और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों में की जा रही भारी बिकवाली के दबाव के कारण आज भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए, जिससे एक ही दिन में निवेशकों के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए और बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक बड़े निर्माण स्थल पर पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदे हुए गहरे गड्ढे में कल हुई बारिश का पानी भर जाने के कारण उसमें डूबने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद से पूरे इलाके में गहरा मातम पसरा हुआ है और लोग सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं।
मानसून के आगमन में हो रही देरी और प्रमुख जलाशयों के तेजी से गिरते जल स्तर की गंभीर स्थिति को देखते हुए बीएमसी प्रशासन ने मुंबई के कई प्रमुख रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में आज से ही 10% पानी की कटौती करने का एक कड़ा और अनिवार्य निर्णय लिया है, ताकि आने वाले समय में जल संकट से बचा जा सके। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ और अनुभवी राजनयिक दिनेश त्रिवेदी को आज पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारत का अगला नया उच्चायुक्त नियुक्त करने की घोषणा की है, जो बहुत जल्द ही ढाका पहुंचकर अपना नया कार्यभार संभालेंगे और दोनों देशों के बीच आपसी और रणनीतिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने का काम करेंगे। आज पूरे भारतवर्ष में अत्यंत धार्मिक श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी एकादशी का पावन पर्व मनाया जा रहा है और देश के प्रमुख मंदिरों में सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना और दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है।